कुछ कहानियां सिर्फ सुनी जाती हैं और कुछ कहानियां आपको ढूंढ लेती हैं। ये कहानी है अदिति की, एक आम लड़की जिसकी जिंदगी एक अनजान व्हाट्सएप मैसेज के बाद पूरी तरह बदल गई। शुरू में उसे लगा ये कोई मजाक है, लेकिन जैसे जैसे संदेश उसकी रोजमर्रा की जिंदगी और बीते राजों को उजागर करने लगे, डर सच बनने लगा। मैसेज भविष्य बताते थे, यादें कुरेदते थे और एक ऐसी सच्चाई की ओर इशारा कर रहे थे जिसे अदिति भूलना चाहती थी। क्या ये सिर्फ एक डिजिटल खेल था या किसी अधूरी आत्मा की वापसी? यही रहस्य इस कहानी की शुरुआत है। कहीं अनकही बातें, हिंदी हॉरर स्टोरी। अदिति दिल्ली की एक प्राइवेट कंपनी में काम करती थी। जिंदगी तेज थी पर साधारण। सुबह ऑफिस, रात घर, वीकेंड पर दोस्तों के साथ कॉफी। भूत प्रेत की कहानियों पर वो कभी यकीन नहीं करती थी। उसके लिए डर सिर्फ फिल्मों तक सीमित था। उस शाम भी वो घर लौटकर बिस्तर पर लेटी थी, मोबाइल स्क्रॉल कर रही थी। तभी व्हाट्सएप नोटिफिकेशन आया, टिंग, अननोन नंबर से मैसेज। पहला रिएक्शन, स्पैम होगा। उसने चैट खोली, मैसेज था, ग्रेटर देन, तुम आज बहुत थकी हुई दिख रही हो अदिति। दिल एक पल को रुका। उस नंबर को उसका नाम कैसे पता? उसने पलट कर लिखा, आप कौन? टाइपिंग। रिप्लाई आया, ग्रेटर देन, जो तुम्हें रोज शाम 7:40 पर बस स्टॉप से घर जाते हुए देखता है। अदिति उठकर खिड़की के पास चली गई। उसके रोंगटे खड़े हो चुके थे। उसने खुद को समझाया, कोई मजाक कर रहा होगा। उसने नंबर ब्लॉक कर दिया, लेकिन ब्लॉक करते ही दूसरे नंबर से मैसेज आ गया, ग्रेटर देन, ब्लॉक करने से मैं नहीं जाता अदिति। इस बार मैसेज के साथ एक फोटो थी, उसकी आज की फोटो, बस स्टॉप से घर जाते हुए। अब मजाक खत्म हो चुका था। उसने तुरंत अपनी दोस्त नेहा को कॉल किया। नेहा हंसी, यार ये सब प्रैंक है, इंटरनेट वाले। लेकिन उसी वक्त अदिति के फोन पर फिर मैसेज आया, ग्रेटर देन, नेहा को मत बताओ, उसे नहीं समझ आएगा। इस बार अदिति का फोन हाथ से छूट गया। अगले कुछ दिनों तक मैसेज आते रहे, लेकिन धीरे धीरे कुछ अजीब होने लगा। मैसेज अब भविष्य बताने लगे, ग्रेटर देन, अगर आज तुम 9 बजे सोई तो बुरा सपना देखोगी। उस रात उसने 11 बजे तक जागने की कोशिश की, फिर भी उसे वही सपना आया, एक अंधेरी गली और कोई पीछे से कह रहा था, मैसेज पढ़ो। अगले दिन, ग्रेटर देन, आज तुम्हारी सफेद चूड़ी टूटेगी। ऑफिस में उसकी चूड़ी खुद ब खुद जमीन पर गिरकर टूट गई। अब अदिति डर चुकी थी। अदिति ने साइबर सेल में शिकायत की। पुलिस ने नंबर ट्रेस किया। रिजल्ट, ग्रेटर देन, ये नंबर पिछले 8 साल से बंद है। उस नंबर से आखिरी मैसेज 8 साल पहले भेजा गया था। अदिति के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने घर आकर मैसेज फिर खोले। अब कुछ लाइनें बदल चुकी थीं। पहले लिखा था, ग्रेटर देन, मैं तुम्हें देखता हूँ। अब लिखा था, ग्रेटर देन, मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ। अदिति की माँ ने ये सब सुनकर पहली बार एक पुरानी बात बताई। 8 साल पहले अदिति और उसकी सहेली काव्या एक सुनसान सड़क से लौट रही थीं। तेज रफ्तार कार हादसा, काव्या की मौत। उस रात अदिति ने एक अनजान नंबर से मैसेज किया था, ग्रेटर देन, सॉरी, मैं नहीं बचा पाई तुम्हें। वो नंबर, काव्या का पुराना नंबर। उस रात 12 बजे अदिति के फोन पर आखिरी मैसेज आया, ग्रेटर देन, अब तुम्हारी बारी है। फोन अपने आप वीडियो कॉल में बदल गया। स्क्रीन पर काव्या का चेहरा, जला हुआ, खाली आंखें और आवाज, ग्रेटर देन, जो अधूरी बातें हैं वो पूरी करनी होंगी। लाइट चली गई, फोन बंद। पुलिस जब अदिति के फ्लैट में अंदर घुसी तो सब कुछ वैसा ही था, जैसे कोई बस अभी उठकर गया हो। बिस्तर पर चादर बिखरी हुई, कुर्सी पर ऑफिस का बैग, रसोई में आधा कटा सेब, लेकिन अदिति नहीं थी। मोबाइल जब्त किया गया। सोचा गया इसमें कुछ मिले, लेकिन फोन ऑन करते ही एक पुलिस कांस्टेबल चीख पड़ा, क्योंकि व्हाट्सएप खुलते ही स्क्रीन पर लिखा था, ग्रेटर देन, अब वो मेरे साथ है, और नीचे नाम, काव्या ऑनलाइन। अगली सुबह अदिति की दोस्त नेहा के फोन पर नोटिफिकेशन आया, अननोन नंबर, मैसेज, ग्रेटर देन, अगर सच जानना है तो अदिति के कमरे में अलमारी के पीछे देखो। नेहा कांपती हुई पुलिस के साथ गई। अलमारी हटाई गई। पीछे दीवार पर नाखूनों से लिखा था, ग्रेटर देन, मैंने गलती की थी। ठीक नीचे एक पुरानी तस्वीर जिसमें अदिति और काव्या हंस रही थीं, लेकिन फोटो में काव्या की आंखें कैमरे की तरफ नहीं, देखने वाले की तरफ थीं। फोन एक साइबर एक्सपर्ट को दिया गया। उसने जो कहा वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। ग्रेटर देन, ये नंबर न तो किसी टावर से जुड़ा है, न किसी सवर से, लेकिन ये मैसेज भेज रहा है। उसने धीरे से जोड़ा, ग्रेटर देन, ऐसा तब होता है जब नंबर इंसान का नहीं होता। उसी वक्त फोन पर नया मैसेज आया, ग्रेटर देन, अब तुम भी जानते हो। लाइटें फ्लिकर करने लगी। नेहा को अब सब याद आने लगा। हादसे वाली रात, कार नहीं थी, ब्रेक की आवाज नहीं थी। असल में अदिति और काव्या झगड़ रही थीं। अंधेरी सड़क, धक्का, काव्या गिर गई और अदिति डर के मारे उसे वहीं छोड़कर चली गई। किसी ने हादसा नहीं देखा,
सब एक्सीडेंट मान लिया गया। लेकिन काव्या उसी सड़क पर मरने से पहले सिर्फ एक नाम बोल रही थी, अदिति। रात 12:07। नेहा के फोन पर वीडियो कॉल आया। स्क्रीन पर अदिति बैठी थी, आंखें खुली लेकिन बिल्कुल खाली, होंठ हिले। ग्रेटर देन मैं यहाँ हूँ। पीछे शीशे में काव्या खड़ी थी, जले हुए हाथ और मुस्कान। काव्या बोली, ग्रेटर देन जो अधूरा छोड़ा था वो पूरा हो गया। कॉल कट। फोन के स्क्रीन पर आखिरी मैसेज, ग्रेटर देन अब अगली बारी उन सब की है जो सच से भागते हैं। आज भी दिल्ली के उस इलाके में कुछ लोगों को एक ही तरह के मैसेज आते हैं, ग्रेटर देन रात को अकेले मत निकलना, अगर मोबाइल बजे मत उठाना, सीन मत करना। और जिनका मैसेज सीन हो जाता है वो कुछ दिनों बाद खुद व्हाट्सएप पर ऑनलाइन दिखते रहते हैं, लेकिन असल जिंदगी में नजर नहीं आते। नेहा ने डर के बावजूद पूरी कहानी एक यूट्यूब चैनल को दी। वीडियो का टाइटल था, ग्रेटर देन अदिति को मिले डरावने व्हाट्सएप मैसेज, ट्रू हॉरर स्टोरी। रात 11:55 बजे वीडियो पब्लिश हुआ। ठीक 12 बजे कमेंट सेक्शन अपने आप तेजी से भरने लगा, लेकिन कमेंट्स में कोई सवाल नहीं पूछ रहा था, सिर्फ एक ही लाइन, बार बार ग्रेटर देन सीन। कुछ यूजर्स ने लिखा, ग्रेटर देन मैंने ये कमेंट नहीं किया, मेरा फोन अपने आप खुल गया, मेरे व्हाट्सएप पर अननोन से मैसेज आया है। और फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने आप एक लाइन जुड़ गई, ग्रेटर देन कहानी सुन ली, अब बारी तुम्हारी है। एक पैरानॉर्मल रिसर्चर डॉक्टर आर्यन मल्होत्रा को इस केस में बुलाया गया। उसने एक शब्द कहा, ग्रेटर देन डिजिटल हॉन्टिंग। उसने समझाया, ग्रेटर देन कुछ आत्माएं जगह से नहीं, नेटवर्क से जुड़ जाती हैं। वाईफाई, मोबाइल टावर, डेटा, यही उनका रास्ता बन जाता है। उसने अदिति के फोन की रिपोर्ट देखी और चुप हो गया। फिर बोला, ग्रेटर देन जिस दिन अदिति ने आखिरी बार सीन किया, उसी दिन उसका अस्तित्व यहाँ से वहाँ शिफ्ट हो गया। नेहा कांपते हुए बोली, वहाँ मतलब कहाँ? डॉक्टर आर्यन, ग्रेटर देन जहाँ से ये मैसेज आ रहे हैं। फैसला लिया गया। लाइव वीडियो में एक्सपेरिमेंट। रात 12 बजे लाइव स्ट्रीम ऑन। टेबल पर रखा गया अदिति का फोन। डॉक्टर आर्यन बोला, ग्रेटर देन अगर कोई है तो ये तुम्हारा मौका है। 5 सेकंड, 10 सेकंड, टिंग, फोन पर मैसेज, ग्रेटर देन तुम्हें बीच में नहीं आना चाहिए था। लाइव देख रहे हजारों लोगों के फोन एक साथ वाइब्रेट करने लगे। सबके व्हाट्सएप पर एक ही मैसेज, ग्रेटर देन कैमरा के पीछे मत देखो। और तभी स्टूडियो का कैमरा अपने आप घूम गया। पीछे कोई खड़ा था, चेहरा नहीं दिखा, लेकिन मोबाइल उसकी तरफ था। फोन पर नया वॉइस मैसेज आया। आवाज अदिति की थी, ग्रेटर देन मैं मरी नहीं हूँ, मैं फंसी हूँ। काव्या अकेली नहीं है, यहाँ बहुत लोग हैं, वो सब जिन्होंने आखिरी मैसेज पढ़ लिया था। अंत में एक लाइन, ग्रेटर देन अगर तुम ये सुन रहे हो तो बहुत देर हो